आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के सरकारी आवास के बाहर 43 वोटर ID कार्ड मिले हैं, जिनमें से 3 वोटर ID कार्ड अधजले मिले हैं। ये जो बंगला है उनका सरकारी, वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र टीकमगढ़ में आता है। और केंद्रीय मंत्री के बाहर जो कचरा था, कचरे के पास में 43 वोटर ID कार्ड मिले हैं। ये 43 वोटर ID कार्डों में 3 जो जले हैं, ये वोटर ID कार्ड हैं किसके, कहां से आए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच के लिए जैसे ही वीरेंद्र कुमार जी को ये जानकारी लगी है तो तुरंत ही वीरेंद्र कुमार जी ने यहाँ के टीकमगढ़ के कलेक्टर को जानकारी दी है। तो वहां से सत्येंद्र सिंह, वहां के तहसीलदार हैं, जो वो मौके पर पहुंच गए और तहसीलदार के साथ साथ मौके पर पहुंचे पटवारी को लेकर और पूरे वोटर ID कार्डों को जब्त कर लिया गया। जब्त के बाद अब जांच किए जा रहा है ये वोटर ID कार्ड हैं किसके और कहां से आए, इन सब विषयों पर जांच चल रही है। अगर वोटर ID चोरी का जो मामला चल रहा था, भाजपा पर आरोप लग रहे थे, कांग्रेस लगातार लगा रही थी, राहुल गांधी पूरे देश में इसकी संसद से लेकर सड़कों पर हर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर पहले उतरे थे। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे और विधानसभा जो हो गए थे उस पर भी आरोप लगे थे। और यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के, उमंग सिंगार, उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया था कि वोट चोरी को लेकर, और इनमें से चिन्हित किया था कि पिछले हमारी विधानसभा में 27 वो सीटें थी, उनको चिन्हित किया गया कि इनमें 2 महीने में कितना वोट बढ़ा है, किन किन विधानसभाओं में बढ़ा है। इसको लेकर भी कांग्रेस आक्रामक, मगर आक्रामक होने के बाद भी अगर बात करें तो अभी जब ये 43 वोटर ID कार्ड मिल जाते हैं तो ये भी चर्चा का विषय पूरे प्रदेश से लेकर अब देश में है, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर 43 वोटर ID कार्ड मिलना एक विषय, चर्चा का विषय बना, चाहे वो टीकमगढ़ लोकसभा सीट की चर्चा की विषय हो या फिर पूरे प्रदेश की या देश में अब चर्चा का विषय बना। इस पूरे मामले में सत्येंद्र सिंह जो तहसीलदार थे मौके पर पहुंचे, वो क्या कह रहे हैं आप ये पहले सुन लीजिए। गोल क्वार्टर्स के पास में रोड पर कुछ पुराने वोटर्स कार्ड बिखरे हुए मिले थे और जिसकी सूचना विवेक जी द्वारा दी गई थी। तो मौके पर जब गए तो पुराने वोटर कार्ड, जिनकी संख्या लगभग 40 से 42 के बीच में थी, उन सभी को मौके पर उठा लिया गया था और जांच के लिए SDO मैडम के निर्देशन में कि कहां से पाए गए, क्या किया गया, तो निर्वाचन शाखा को सौंप दिया। सर, इसमें क्या अपराध बनता है? ये अभी जांच के लिए निर्वाचन शाखा में दे दिए गए हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस स्थिति के थे, क्योंकि उसमें कुछ पुराने 2011 के वोटर्स थे, मतलब वोटर कार्ड थे। वही जानना चाह रहा था कितने फर्जी के उसमें से हैं, कितने सही हैं, उसमें से ऐसा कुछ निकल के सामने उसमें जो पीछे डेट डली हुई थी तो 2011 के इशू हैं वो, सन 2011 के कुछ, और तो उसी आधार पे जो भी BLO रहे होंगे वहाँ, और जो व्यक्ति जिसका वोटर कार्ड पाया गया वो, और अन्य उसमें जो भी जानकारी होती जाएंगी तो वरिष्ठ कार्यालय को। सर, मेरा एक मेन सवाल पूछने का मतलब यही शब्द होता है, तो उसमें क्या अपराध बनता है? अभी तो वोटर कार्ड पाए गए हैं तो जांच के बाद ही बता पाएंगे क्या होगा। मामले पर सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने इसे साजिश बताया। कहा कि स्थानीय सांसद को बदनाम करने की नीयत से ये वोटर ID कार्ड उनके पड़ोसी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने फिकवाए हैं। उन्होंने इसका CCTV भी उपलब्ध कराया। हालांकि CCTV फुटेज में कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। आप भी सुनिए उनकी बाइट और देखिए वीडियो। बंगले के बगल में एक संतोष अंबेडकर जी रहते हैं, उनके दरवाजे पे वोटर ID कार्ड पड़े हुए मिले। हम लोग पठा से लौट रहे थे, अचानक हम अपने मोबाइल का सेफ गार्ड डलवाने के लिए मोबाइल पे जो वैन खड़ी रहती है उस पे जा रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी, आनंद कुशवाहा जी और हरप्रसाद कुशवाहा जी मेरे साथ में थे। देखा तो वहाँ अधजले कुछ 1-2 और कुछ ऐसे सावत 50-60 करीब ऐसे कार्ड पड़े हुए। मैंने तत्काल तहसीलदार महोदय को फोन किया। तहसीलदार महोदय आए और उन्होंने उनको जब्त किया। पटवारी भी उनके साथ आए और जब्ती करके ले गए। बाद में CCTV फुटेज से मेरे पास सुरक्षित हैं, मैंने तहसीलदार महोदय को भी भेजे हैं। यह सिद्ध हुआ है कि यह कार्ड अंबेडकर के निवास से किसी महिला ने फेंके हैं, वो फेंकते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अंबेडकर के तार कहीं देश की अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय देश भर में वोट और वोटर मतदाता का मामला चल रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी के निवास के बगल में इस प्रकार से कार्ड फेंकना निश्चित रूप से कोई ना कोई षड्यंत्र है। इसकी बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए और साथ ही तत्काल अंबेडकर जी को निलंबित किया जाकर इनको यहाँ से इनका आवंटन शासकीय जो भवन मिला है इसको सुरक्षा को देखते हुए
हमारे माननीय मंत्री जी की सुरक्षा का विषय है, केंद्र भारत सरकार के मंत्री हैं, इसलिए इनका तत्काल यहाँ से इनको अलग कहीं निवास दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये कौन है ये अम्बेडकर जी? ये स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, मुझे ऐसा पता लगा है, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं। तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? मैं तो इस घटना को बहुत गंभीर तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि इस समय फेंका जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्ड फेंके हैं, नगर पालिका का भी कचरा फेंकना भी एक सिविल लाइन एरिया में एक कर्मचारी द्वारा, पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा फेंका जाना, यह भी जो पर्यावरण अधिनियम है 1986 उसकी धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें 1 साल की सजा है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सरकार कर सकती है। ऐसे क्यों फेंकना, क्यों फेंके, इसके मंत्री जी पीछे कोई षड्यंत्र है। सुना इस पूरे मामले में सत्येंद्र सिंह ने क्या कहा है। सत्येंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन की जांच होगी, जांच के बाद जो पूरा जांच में वोटर आईडी कार्ड किसके हैं, कहां से आए, उस जांच करने के उपरांत जो भी सत्य पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मगर इस पूरे मामले में अभी तक वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि ये वोटर आईडी कार्ड मेरे बंगले के बाहर कैसे आए, ये कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई है। ना भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई है। अब ये जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, यह जरूर यहाँ के एसडीएम और यहाँ के तहसीलदार टीकमगढ़ के कह रहे हैं।